हेलो बच्चों, आज हम बात करते हैं क्लास 7 में मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स में। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स हम सीखेंगे आज, यानी डेसिमल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। कोई भी डेसिमल नंबर हम यहाँ लेते हैं, यह 2.43 फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लिकेशन बाय 5। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ। तो सबसे पहले आप इस डेसिमल नंबर का आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। फ्रैक्शन में कैसे, यानी आप इसका डेसिमल हटा दें। फ्रैक्शन में ही होगा ये, तो आप इसका डेसिमल हटा दें। और डेसिमल हटाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ रफली इस नंबर को 2.43। आपको डेसिमल हटाने के लिए सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो हमारा पॉइंट है ये कितनी डिजिट्स के बाद लगा हुआ है। जी हाँ, आपको जिसको आप कह सकते हैं राइट साइड से, यानी राइट हैंड साइड से, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 1s 10s 100, जैसे आप ऐसे पढ़ते हैं इस तरीके से आप बोल सकते हैं। याद रखने के लिए मैं ये सब कह रहा हूँ। आप इसको ये काउंट करेंगे कितने डिजिट्स के बाद आपका ये पॉइंट लगा हुआ है। तो आप यहाँ देखेंगे 1 2, यानी 3 और 4 के बाद, यानी 2 डिजिट्स हो गई, उसके बाद ये आपका पॉइंट लगा हुआ है। आप फिर से इस नंबर को लिखें विदाउट डेसिमल 243 अपॉन में। अब आपने यहाँ देखा कि 2 डिजिट्स के बाद आपका पॉइंट लगा हुआ है, तो इसके अपॉन में आप 20 लिख दीजिए, और उसके बाद पॉइंट, तो पॉइंट की जगह आप लिख दीजिए 1। जी हाँ, आपका आंसर आएगा ये, यानी इस नंबर को अगर आपको डेसिमल हटाना है तो आपका रिजल्ट आएगा 243 अपॉन में 100। अगर आप वापस इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर वही प्रोसेस। अब देखेंगे आप डिवाइड में कितने डिजिट्स हैं, कितनी जीरो हैं आपके पास, 2 जीरो हैं। तो यहाँ आपके पास 2 जीरो हैं, तो आप इसके 2 डिजिट्स के बाद, यानी जो न्यूमिनेटर में आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा है, यानी 243, इसके 2 डिजिट्स वही पीछे से गिनेंगे आप राइट हैंड साइड से 1 2। आप 2 डिजिट्स के बाद यहाँ पॉइंट लगा सकते हैं, लेकिन ये केवल और केवल उस कंडीशन में होगा जब आपके डिवाइड में, यानी यहाँ जो डिनोमिनेटर है यहाँ केवल 10 100 1000 10,000 इस तरह से डिजिट्स दे रखी हों, इस तरह से आपको नंबर दे रखे हों, तब ये पॉसिबिलिटी ही होगी। अदरवाइज आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। यहाँ हम पॉइंट हटाएंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 243 अपॉन में 100 मल्टीप्लिकेशन बाय 5। अब इसको आप चाहे तो 5 से इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 5 के टेबल से कट सकता है 100, लेकिन आप यहाँ इसको 5 के टेबल से इसको कट ना करें 100 को, आप मल्टीप्लिकेशन करें 243 की 5 के साथ। 243 के आप 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन रफली करके चेक कर ले। 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 4 जा 20 प्लस 1 21, 2 कैरी, 5 2 जा 10 प्लस 2 12। आपका रिजल्ट आया 1215 अपॉन में 100। अब आप इस नंबर को, आपके पास जो फ्रैक्शन आए हैं, जो आपके पास ये डिजिट्स आई हैं, आप इस रिजल्ट को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कैसे करना, जैसे मैंने आपको अभी बताया। अब यहाँ देखिए आपके पास अपॉन में 100 है, यानी डिनोमिनेटर आपके पास है 100 की फॉर्म में है, तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे कर सकते हैं 1215 आप लिखिए, और डिनोमिनेटर में आप ये देखिए कि अपॉन में कितनी जीरो है। डिनोमिनेटर में आपके पास कितनी जीरो है, आपने देखा 1 2 2 जीरोस हैं आपके पास, तो आप यहाँ से 2 डिजिट्स को काउंट कीजिए 1 2 और यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, यानी आपका रिजल्ट आया 12.15। जी हाँ, ये आपका आंसर आएगा। आप चाहे तो और कोई एग्जांपल ले सकते हैं मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। अब इस एग्जांपल की जगह कोई और एग्जांपल हम देखें, 3.47 मल्टीप्लिकेशन बाय 10। जी हाँ दोस्तों, यहाँ एक और सिंपल तरीका भी हो सकता है, लेकिन
छोटे बच्चों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप इसी मेथड को, इसी तरीके को ही आप फॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर है, और धीरे धीरे आप इस चीज़ को सीख जाएंगे। मैं यहाँ आपको दोनों तरीके ही बता देता हूँ। आप यहाँ सबसे पहले इस डेसिमल नंबर के पॉइंट को हटाइए, तो आप लिख सकते हैं 347 अपॉन में। अब चेक कीजिए कितने डिजिट्स के बाद यहाँ पॉइंट लगा हुआ है। सेम यहाँ 2 डिजिट्स के बाद है तो 20, उसके बाद पॉइंट की जगह आप लिख सकते हैं 1, मल्टीप्लिकेशन बाय 10। अब यहाँ देख सकते हैं डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई बाय साथ में है 10, तो 0 से आप 0 यहाँ कट कर सकते हैं, तो आपके पास रिजल्ट जो बचा 347 डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ आप इस फ्रैक्शन को आप डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। सेम वही तरीका है, आपके पास डिवाइड में 10 यानी 10 की फॉर्म में है आपका डिनोमिनेटर, और आप इसको जब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ देखिए आपके पास कितनी जीरो है, आपके पास 1 0 है। तो आप यहाँ न्यूमिनेटर में 1 डिजिट के बाद यानी फर्स्ट डिजिट आपकी जो भी है उसको छोड़ करके आप पॉइंट यहाँ लगा दीजिए 4 और 7 दोनों के बीच में, तो ये आपका आंसर आएगा 34.7। ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। सेकेंड मैं बता देता हूँ, बड़ा सिंपल है वो भी, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। मैं यही एग्जांपल ले लेता हूँ 3.47 मल्टीप्लिकेशन बाय 10। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ मल्टीप्लिकेशन बाय 10 यानी 10 से मल्टीप्लाई करनी है आपको। तो आप इस पॉइंट को यानी 1 स्टेप आप राइट साइड यानी यहाँ भेज दीजिए 4 और 7 के बीच में 34.7 यानी 34.7, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल 3.79 मल्टीप्लिकेशन बाय 100। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं आपके पास 2 0 है। पहले केस में हमारे पास 1 0 अवेलेबल थी, यानी 10 से मल्टीप्लिकेशन, यहाँ 100 से मल्टीप्लिकेशन की, तो 100 से मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो, इसकी बड़ा इजी है। आप यहाँ देखेंगे 2 0 है, तो ये जो पॉइंट है ये 2 डिजिट्स राइट साइड चला जाएगा, यानी 379 यहाँ पॉइंट लग जाएगा, और आप यहाँ पीछे 0 0 लिख सकते हो। और अब आप चूँकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है, कोई फाइंड आउट नहीं हो पाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है, तो आप इसको हटा सकते हो। आप डायरेक्ट 379 लिख सकते हो। एक और एग्जांपल हम यहाँ ले लेते हैं 4.23 मल्टीप्लिकेशन बाय 200। अब यहाँ आपको 0 तो है लेकिन साथ में 2 भी है, यानी 200 की फॉर्म में है। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो 4.23 मल्टीप्लिकेशन यानी 200 को आप स्प्लिट कर लीजिए, कैसे 2 मल्टीप्लिकेशन बाय 100। तो आप चाहें तो पहले 100 से इसको सॉल्व कर लीजिए, या फिर आप पहले 2 की मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए 4.23 के साथ, या आप चाहें तो एक साथ भी कर सकते हैं। चलिए मैं दिखा देता हूँ कैसे सॉल्यूशन होगा। 4 2 3 इसका पॉइंट हटा देते हैं हम, 1 2 डिजिट्स के बाद है, अपॉन में 100 मल्टीप्लिकेशन बाय 2 मल्टीप्लिकेशन बाय 100। तब आप यहाँ देखेंगे यहाँ डिवाइड में 100 है और साथ में ऊपर मल्टीप्लिकेशन में भी 100, तो यहाँ 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। अब आप डायरेक्ट 2 की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं 4 2 3 के साथ। तो अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 648। तो आपका आंसर आएगा 846। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। आप खुद से भी अपनी तरफ से एग्जाम्पल बना के आप इनको ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।